उन्होंने थोड़ी देर बाद बुलाया कि हाफ ग्रुप टास्क है, तो उसके बाद डिवाइड कर दिया। तो पहले दूसरे वाला ग्रुप गया, ऑड नंबर्स के जो बच्चे थे वो गए, तो उन लोगों ने सेम मिलता है तो उन लोगों ने करा, फिर उनसे हम डिस्कस करें उससे पहले ही हमें बुला लिया। तो उसके बाद मेरे को इतना समझ में आ गया था कि ग्रुप में ना एक दूसरे की बात नहीं काटनी है, सारी कर लो, जब काम नहीं करेंगे अपने आप हम दूसरी बात लाएंगे आगे। तो जब किसी का आइडिया ऐसे काम नहीं किया ना, मैं थोड़ा बहुत ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस तो तब भी नहीं था मेरे में GTO के लिए, तो ऐसे मैंने थोड़ा ट्राई किया कि गुस्साऊँ वगैरह। तो सर ने 1-2 क्वेश्चन पूछे तब मुझे समझ में आया हाँ शायद ये काम कर जाएगा, थोड़ा ऐसे दिमाग लगा कि यहाँ पे ये रुक जाएगा ऐसे, तो वो क्रॉस हो गया। उसके बाद दूसरी साइड से भी मतलब वो उसी स्ट्रक्चर से ना मैं भी चाह सकती थी, एक इंसान जो बचा था, लेकिन फिर मटेरियल नहीं जाता, तो मेरा और कोई आइडिया नहीं लग रहा हमारे ग्रुप पे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया सर से, सर हम ये मटेरियल छोड़ के ऐसे ही जा सकते हैं? उस टाइम तो बोले करके ऐसे इस वे में बोले, और फिर जब मैं करने लगी ना क्रॉस, बोले ऐसे ही सोच रहे हो तुम कि अपना सामान यहीं छोड़ दोगे? मैं सोची अभी तो आपने हाँ बोला था, मतलब हाँ वाले वे में रिस्पॉन्स कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने दूसरा आइडिया लगाया और वो क्रॉस हो गया। उसके बाद फिर हम वेटिंग रूम में बात कर रहे, वो बोले नहीं हमारा इतना ही हुआ। हमें थोड़ी खुशी हुई, हमारा ग्रुप बेटर था, उसमें थोड़ा आइडिया का कंट्रीब्यूशन भी था, और मतलब औरों से ज़्यादा क्लियरली दिख जाता है ना, 9 लोग एक साथ करें और 4 ही लोग करें तो सबका कोऑपरेशन बेटर हो जाता है। उसके बाद उस दिन हमारी लेक्चरेट थी, तो लेक्चरेट में चेस नंबर वाइज जा रहे थे, जो ऐसे बच्चे थे ना जो बहुत प्रिपेयर भी कर रखे थे करंट अफेयर के टॉपिक पे, और मतलब जो जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी लेके आ रखे थे, उनसे भी पता नहीं क्यों ज़्यादा नहीं बोला जा रहा और वो रुक गए। 1-2 ठीक भी बोल रहे थे, एक लड़की थी जिसने यूरोपियन यूनियन पे अच्छा भी बोला था। तो उसके बाद यस सर, पर मेरा वो टॉपिक नहीं आया था, मुझे ये गारंटी है। तो मैंने जब वो स्लिप उठाई अपनी और गई ना, तो मैंने पता नहीं फर्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ा, मेरे को ऐसा लगा ये मेरे लिए नहीं है, तो इसको मैंने पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए वो सेकंड था एथिक्स, थर्ड मुझे याद नहीं, फोर्थ था इरिगेशन। मेरे को ये एक्चुअली नहीं पता था उस टाइम तक कि जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो हाई लेवल होता है और लास्ट में आते आते वो लो लेवल हो जाता है। तो मैं सोची इरिगेशन तो मीडियम लेवल तो होता ही होगा क्योंकि उसमें भी टेक्नोलॉजी के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि कई तरह की इरिगेशन है और मतलब बहुत फैसिलिटीज़ है आज के टाइम पे, स्कीम्स भी हैं। तो मैंने उस चीज़ पे बोला 2.5 मिनट तक आराम से अच्छे से बोला, फिर जब वो बेल बजी तब लगा कंक्लूड कर देती हूँ, तो मैंने कंक्लूड किया, फिर बैठ गई। मेरे पास इतना बचा भी नहीं था कंटेंट, तो मैं सोची सही टाइम है, परफेक्ट 3 मिनट तक नहीं खींचेंगे, कंक्लूड। तो उसके बाद फिर उस दिन हम आ गए, बाद में शाम को ऐसे डिस्कस तो करते ही हैं हम। वैसे उस दिन तो हम बास्केटबॉल भी खेले थे शायद, तो हम ऐसे डिस्कस वगैरह कर रहे कि ये हुआ आज ये हुआ, तो वो सारे बोल रहे थे वो गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गुस्सा कर दिया, ये क्या होगा। तो जब फ़ोन्स भेजे ना, मैंने यही सोचा नहीं मैंने गड़बड़ कर दी, रहने देते हैं, मैं फ़ोन नहीं कर रही, मैंने वैसे भी गुस्सा कर दिया था। तो उस दिन ऐसे ही फिर मैंने सोचा कल गुस्सा नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, कोऑपरेशन ज़्यादा दिखाऊंगी ऐसे करके। और उस टाइम तक हम दोस्त वगैरह भी बन गए थे, कई बच्चे SSB में बहुत लोगों से मिल भी लिए थे, तो थोड़ा काम भी हो गए थे। ये भी था कि कोई बात नहीं, एक चीज़ ख़राब हो गई थोड़ा, और कुछ लोग थे जो ऐसे मोटिवेट कर देते, कोई बात नहीं, एक गुस्सा ही किया। कुछ ऐसे थे जो गुस्से को हाइप बनाते कि तूने गुस्सा कर दिया, गुस्सा तो दिखाना ही नहीं होता, ये क्या कर दिया ऐसे करके। उसके बाद फिर अगले दिन हमारा सबसे पहले हुआ कमांड टास्क, तो उसमें मैं 2-3 की हेल्प में जा भी चुकी थी, तो थोड़ा बहुत ऐसे था भी, देख रही थी मैं कि सर जनरली ना किसी का पूरा क्रॉस नहीं करा रहे थे कि मैं मतलब ये पूरा क्रॉस करो, ठीक है वर्केबल आइडिया ओके, 2 उस साइड चले जाओ, एक रह गया, ऐसे करके मतलब पूरा क्रॉस करा रहे थे जल्दी। तो मेरी बारी आई तो, और मतलब सबसे क्वेश्चंस भी पूछ ही रहे थे कुछ, तो वैसे क्वेश्चन पूछने लगे ना, उन्होंने पूछ लिया हु अकॉर्डिंग टू यू इज़ परफॉर्मिंग द बेस्ट राइट नाउ, तो ऐसे करके पूछ लिया बीच में उन्होंने कई चीज़ें पूछने के बाद। तो मैंने बोल दिया सर ये वाला चेस नंबर, तो वो बोले अच्छा ठीक है। तो उसके अलावा कोई और मेरे को कोई सूझा ही नहीं मेरे हिसाब से, तो और तो सारे एक जैसे थे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया सर मैं अपना नाम ले लूँ, तो वो बोले ओके ले लो कुछ, हाँ यस सर, मैंने ऐसे ही बोल दिया सर कैन आई नेम माई सेल्फ ऐसे, तो बोले ओके श्योर व्हाई नॉट, यू आर अमंग द बेस्ट, ऐसे करके वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए। फिर क्योंकि उन्होंने फिर पूछ लिया कि अच्छा तो तुम्हें गुस्सा भी आता है, तो मैंने गुस्सा तो दिखाई दिया था पिछले दिन, मैं ये तो कह ही नहीं सकती थी कि नो सर गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं, मैं बोल दिया यस सर। तो बोले गुस्सा कंट्रोल कैसे करते हो, मैं सोची ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने ऐसे ही टेक अ डीप ब्रेथ सर ऐसे कह दिया, वो ऐसे हल्का सा। फिर बोले ओके, वो पूछ भी रहे थे ऐसे कि किस रीज़न से गुस्सा आता है, तो मैं बोली सर ऐसे तो कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं, आना होता है आ जाता है ऐसे करके। फिर उन्होंने बोला हेल्प वगैरह बुला लो, किसको एज अ हेल्पर बुलाना चाहोगे, तो मैंने बोले 2 चेस नंबर, बोला उन्होंने क्यों, तो मैंने बताया सर एक फ्लेक्सिबल है, ठीक स्टेबिलिटी है, एक वेट उठा पाएगी, ऐसे करके अपनी एक्सप्लेनेशन दी।
उसके बाद वो बोले ओके। तो स्ट्रक्चर के सामने खड़ी थी उस टाइम में, क्योंकि उन्होंने घुमा के स्ट्रक्चर के सामने खड़ी कर दी थी। तो उस टाइम उन्होंने, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ आधा स्ट्रक्चर देखा और उस पर मैं जुगाड़ लगाने की कोशिश कर दी। मैंने ये दिमाग में सेट कर रखा था कि रोप अभी तक जितनी बार भी यूज़ करी ना जिसमें भी, और वैसे भी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में भी गड़बड़ ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम रहने देंगे रोप यूज़ करना। तो हमने रोप यूज़ नहीं की, मैंने सोचा था मैं रोप यूज़ नहीं करूँगी। तो उस टाइम तो मैंने आधा ही स्ट्रक्चर देखा, तो मेरे को आइडिया ही नहीं आ रहा। फिर सर ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग कमांडो, मैंने बोला थिंकिंग सर। तो बोले ओके। तो उस टाइम मैं उनकी तरफ टर्न करके वापस मुड़ रही थी ना, तभी मुझे दूसरी साइड पे भी ध्यान गया मेरे कि स्ट्रक्चर तो और भी बड़ा है, उसको भी देख ले। तो मैंने फिर वहाँ से अपना प्लैंक और बल्ली वगैरह से बनाया स्ट्रक्चर्स, और फिर उससे क्रॉस हो गया। तो सर ने वो पूरा क्रॉस कराया मेरे से। मैं सोची ठीक है मैं क्रॉस कर देती हूँ, और एक को तो वैसे ही बुला देंगे। तो सर बोले नहीं, दूसरी को भी क्रॉस कराया, फिर दूसरी ने भी क्रॉस किया। उसके बाद सिमिलर स्ट्रक्चर दूसरी साइड बन के वो क्रॉस हो जाता। तो पर सर ने ना ऐसे फिर करना शुरू कर दिया, ओके दिस कमांडो दिस एरिया इज़ येलो। तो मैं बोलती ओके सर। तो फिर वो बोले टच करके बताओ ये वाला एरिया। ऐसे ही वो जब भी करते ना, जो एरिया येलो करा, फिर से मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया फिर से येलो कर दिया, तो वो बोलते फिर से बताओ ये एरिया भी येलो है, तो कौन से एरियाज येलो है टच कर करके बताओ। ऐसे उन्होंने एक एरिया रेड भी किया, 2-3 बार येलो किया, एक गायब कर दिया, ऐसे करके। फिर एंड में मेरे को कोई आइडिया ही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे आइडियाज़ वैसे ही कम थे इसमें। तो मैं थोड़ा ऐसे खड़ी रही। फिर वो बोले कमांडो हाउ मेनी मटीरियल्स डू यू हैव, कुछ ऐसे करके उन्होंने पूछा। तो फिर मैंने बोला 3 सर। वो बोले सो कौन से, तो मैंने ऐसे बोला सर ये और रोप बोला। फिर बोले तो तुम रोप यूज़ क्यों नहीं कर रहे? तो मेरे को समझ में आया अब इसमें रोप ही यूज़ होगी और कुछ बचा ही नहीं है। नो सर, मैंने रोप को तो ऐसे रख दिया था ये भी लोड ही है, साथ में आएगी। तो उस टाइम मुझे लगा कि ये वैसे भी ऐसे क्वेश्चन पुट कर देंगे सर कि अच्छा, क्योंकि लोड उस साइड रह गया था, कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। लोड अगर मैं या सेकंड वाली बंदी जिसने क्रॉस किया वो लेके आते तो आसानी से आ जाता। थर्ड वाली के लिए थोड़ा ही होता कि जंप भी कर रही है, लोड भी है, तो जस्ट इन केस वो गिर जाए। तो मैंने पहले उससे पूछ लिया कंफर्म करने के लिए, तो गिरेगी तो नहीं, मैं ऐसे अगर जंप करना पड़ेगा तो लोड लेके। तो वो बोली नहीं कोई इशू नहीं है। तो सर भी अब क्वेश्चन पुट नहीं करेंगे ये गिरेगी नहीं, एक क्वेश्चन वो भी कम हो गया। उसके बाद फिर हमने रोप से टाई वगैरह करके 4 से एक साइड लगाया, दूसरी साइड से वो आई। तो फिर सर बोले ओके। तब ऐसा लगा ठीक है अब कोई और दिक्कत नहीं ला रहे। फिर एक लड़की हमारे सब में गई थी ना, मतलब सबकी हेल्प में थी, तो वो सबका जब भी आती है अंदर ऐसे सजेशंस दे रही थी, लेकिन उसने मेरे बारे में सजेशन नहीं दिया। तो मैं सोची चलो सही हुआ मेरा। तो जिस लड़की को मैंने ऐसे बेस्ट बोला था ना, उसी की नेक्स्ट टर्न आई और सेम हमारा ऑब्स्टेकल आया। तो उसने मेरे को हेल्पर भी बुलाया। उसने ना जाते को स्ट्रक्चर देख लिया, और जो फर्स्ट स्टेप था ना जो मैंने किया था उसने वही किया, लेकिन उसने वो सेकंड किया ही नहीं। तब मैं सोच रही ये क्या हुआ। पहले मुझे लगा वाह इसमें इतना दिमाग, इसने आते ही कर दिया जो काम मैं 5 मिनट बैठ के करके आई हूँ। फिर उसने आगे कुछ करा नहीं, उसने ये कैसा दिमाग आधा ही चला। तो उसके बाद फिर वो पता नहीं रोप लेके कुछ कैंटिलीवर बना रही है, कुछ अलग अलग पिवट बना रही है, ऐसे अलग अलग नाम ले रही है और बनाई जा रही। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जो वो बोल रही हम करे जा रहे। एंड में मुझे रियलाइज़ हो उसका भी सर ने ऐसे बोल दिया ओके 2 लोगों को क्रॉस हो गया, तीसरा लोग इज़ इट वर्केबल, ऐसे करते थोड़ा बहुत पूछ लेते। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ हाँ मैंने ठीक किया है, उससे नहीं हुआ, वो चीज़ मेरे से हो गई, तो ऐसे थोड़ी सेटिस्फैक्शन थी। फिर उसके बाद एक लड़की थी जिसको किसी ने भी हेल्प में नहीं बुलाया था, लेकिन उसका भी ऐसे येलो रेड किया था। तो मैं सोची आपको हेल्प के लिए एक ही कैंडिडेट ने बुलाया था? नहीं सर, 2-3 ने बुलाया था शायद। 2 से 3? यस सर। तो उससे पूछा भी था कि तुम्हें हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया, तो उसने आंसर तो सही दिया था। वैसे वो बहुत सही स्वीट सी लड़की थी। तो उसके बाद फिर उसका भी येलो हुआ ना, तो मेरे को लगा चलो ग्रुप में कोई और भी है, लेकिन फिर मुझे ऐसा भी लगा इसका भी हुआ मेरा भी हुआ, क्यों हुआ ऐसे येलो रेड पोर्शन, और किसी का भी कुछ भी ऐसे नहीं किया था। तो उसके बाद फिर हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक वगैरह मिल गया, और वहाँ पे ना ऐसे बीच में ब्रेक में खाना भी देते थे। तो क्या होता था, वो वहाँ पे एक आंटी थी ना, मैं वो जो सर्व करती थी मैस में, तो वो मैम क्या करती कि मैं इडली रख रही ना, तीसरी रख रही, तो आप तो 2 ही खा पाओगे मेरे को देख के। तो वहाँ पे जब हमें ग्राउंड में मिलता था स्नैक्स वगैरह वो गिन के लाते थे। तो मैं अगर दूसरा मांग रही ना वो बोले गिन के ही लाती हूँ। तब मैंने कहा था वहाँ पे भी मुझे पतला देख के नहीं देते, यहाँ पे आप नहीं दे रहे। तो अगले दिन से मुझे खाना तो अच्छे से मिला था कि ठीक है जितना लेना है, ऐसे कोई इशू नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हुआ, उसमें मैंने 8 किए थे, लेकिन जो वो हाइट से होते हैं ना जिसके ऊपर चलते हैं पोल के ऊपर चढ़ के, हाँ नहीं कमांडो वॉक तो अलग होता है सर, मतलब 2 पोल होते हैं और उसके बीच में एक नहीं रोप नहीं, एक वुडन का होता है, जैसे मतलब पेड़ का छोटा सा पीस होता है, अभी मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो 6 फीट की हाइट पे होता है गैस। तो उस पर बैलेंस करके चलना होता है ऐसे खड़े होके। तो
मैं चढ़ी, मैं चल भी गई, मैंने पूरा क्रॉस कर लिया, मैं पूरे रास्ते में नहीं गिरी, लेकिन मैं पोल से उतर रही थी ना, तब मैं फिसल के गिर गई। तब मैंने दिया तो ध्यान नहीं दिया, स्पीड ज़्यादा कर रही थी, तो इसलिए तो मेरा सर फूट गया। मैं वहाँ पे बैठी रही थोड़ी देर, फिर मैंने आँख खोली ना ऐसे, क्योंकि सर फूटा है तो 2 मिनट आँख भी बंद रहेंगी। तो आँख खोली, मैंने देखा कोई आया ही नहीं मुझे बुलाने, मेरे कुछ हो गया हो तो। फिर उन्होंने बोला यू ओके, कुछ ऐसे करके दूर से इशारा किया, तो मैं सोची अब करना ही होगा आगे, तभी नहीं आया कोई भी। तो मैंने किया आगे, जिसमें टायर में से निकलते हैं ना, मेरे रेड एरिया में गलती से टच हो गया था, तो मैंने वो फिर से किया। फिर एंड तक यही हुआ कि मैंने वो जिसमें 2 रोप होती है ना, ऊपर पकड़ो और नीचे चलो, वो वाला, बर्मा ब्रिज। हाँ सर, बर्मा ब्रिज,